गुजरात कांग्रेस में कई दिनों से हार्दिक पटेल को लेकर हलचल मची हुई है। हार्दिक पटेल ने बीते दिनों पार्टी में अपनी सुनवाई न होने का दुख जाहिर किया था, जिसके बाद से हार्दिक को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कभी हार्दिक पटेल के कांग्रेस पार्टी छोड़ने की खबर आ जाती है, कभी बीजेपी में जाने की। हालांकि अब हार्दिक पटेल ने खुद बता दिया है आखिर वो क्या चाहते हैं और किससे नाराज हैं। गुजरात कांग्रेस में बीते कुछ दिनों से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को लेकर कुछ ज्यादा ही उथल पुथल है। पार्टी के युवा और पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल पार्टी में अपनी स्थिति से नाराज हैं, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस आला कमान से नाराज नहीं है। हार्दिक ने साफ कह दिया है, मैं राहुल और प्रियंका से नाराज नहीं हूँ, मेरी नाराजगी राज्य कांग्रेस से है। मैंने पहले भी कहा कि मेरी नाराजगी आदरणीय राहुल जी या प्रियंका जी से नहीं है, मेरी नाराजगी स्टेट लीडरशिप से। और वो नाराजगी क्या है कि यह चुनाव का समय अब बहुत कम बचा है और ऐसे समय में जो सच्चे और मजबूत लोग हैं उनको साथ मिलकर उनको जगह देनी चाहिए। चाहे वो तापी का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो गांधीनगर का हो सकता है, चाहे गुजरात का हो सकता है। जो लोग गांव के लेवल पे काम करते हैं पार्टी की मजबूती के लिए, उनको मौका दीजिए। चुनाव का समय है, गांव में जाइए, शहर में एक संघर्ष कीजिए। बस यही बात है। नाराज़गी तो देखिए परिवार में रहते हैं तो सवाल होते हैं, बातचीत होती है। मैंने पहले भी ये क्लियरिटी कर दी है कि इस मामले में कोई ज़्यादा अफवाहें ना फैलाए। और एक कहावत भी है कि किसी ने कहा कि हार्दिक की तबीयत खराब है, हकीकत में हमारी तबीयत खराब नहीं थी, लोगों ने पूछ के खराब कर दी। बीजेपी में जाने को लेकर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि चुनाव का वक्त करीब आ गया है, समय नहीं है। अगर दुश्मन बड़े और ताकतवर हैं तो हमें भी ताकतवर होना पड़ेगा। दुश्मन अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ होती है। अगर हमें कामयाब होना है तो ताकतवर फैसले लेने ही होंगे। देखिए लोग बहुत कुछ बातें करेंगे। मैंने जब अमेरिका में जॉन बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि उनकी जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया की थी। तो क्या मैं जॉन बाइडेन की पार्टी में घुसने वाला हूँ? अगर दुश्मन कोई अच्छा भी हो और उसकी कोई तारीफ करने वाली चीज़ हो तो हमें राजनीति में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो निर्णय शक्ति पावरफुल करते हैं तो हमें भी पावरफुल निर्णय लेने पड़ेंगे ना, तुरंत निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर समय व्यतीत करोगे तो लोग उससे दूर भागते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जो पार्टी की मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे नौजवानों को बस जगह मिले, यही मेरी बात है। और वो बात मैं खुल के कहता हूँ। लोकतंत्र में यही तो फ्रीडम है कि आप पापा से भी सवाल कीजिए, सत्ता से भी कीजिए और अपने लोगों से भी कीजिए। हार्दिक पटेल के बीते कुछ बयान गुजरात कांग्रेस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। राज्य कांग्रेस के साथ उनकी खींचतान किसी से छिपी नहीं है। ऊपर से बीजेपी, राम मंदिर और 370 की तारीफ कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हार्दिक पटेल कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी सुनी नहीं जा रही, जिसके बाद उनके दूसरी पार्टी में जाने की चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन हर बार हार्दिक पटेल इससे इनकार कर देते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी वजह से हार्दिक पटेल लगातार अपनी ही पार्टी को निशाने पे लिए हुए हैं। युवाओं को पार्टी में लाने के लिए जिस तरह से हार्दिक पटेल दबाव बना रहे हैं, उससे साफ जाहिर है खोडाल धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और पाटीदार समाज के ताकतवर नेता नरेश पटेल की ज्वाइनिंग के लिए वो बेहद उतावले हैं और पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन कामयाबी कब मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।